गुड मॉर्निंग, राधे राधे प्यारे बच्चों सभी को। सत श्री अकाल। सभी आ गए क्लास में, सभी जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। चलिए आज बात करते हैं गुजरात की। चलिए मित्रों, आज काय की बात करेंगे? गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में अपन एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा। तो गुजरात की राजधानी की बात किया जाए तो कौन सी है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी की बात किया जाए तो कौन सी है? गांधीनगर है। और यहाँ पे जिलों की संख्या की बात किया जाए तो गुजरात के अंदर 34 जिले हैं। कितना है? 34 जिले हैं। और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात ही है। कौन सा है प्यारे मित्रों? गुजरात ही है। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा है? गेंदा है। राजकीय पुष्प की बात कौन किया जाए तो कौन सा है प्यारे मित्रों? गेंदा है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो एशियाई शेर है। एशियाई शेर पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। गिर पर्वत है यहाँ गुजरात में, गिर पर्वत है, यहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो कौन सा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो ज्यादा हाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह गुजरात की नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई गुजरात में पहले 33 जिले थे, लेकिन वर्तमान में ये जिले कितने हो गए हैं? 34 जिले हो गए हैं। कितना हो गए हैं? 34 जिले हो गए हैं। एक बनासकांठ नया जिला बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे मित्रों गुजरात की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ धौलावीरा है जो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है प्यारे मित्रों? धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सिंधु घाटी का धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुरकोटदा। कौन सा है? यहाँ भुज में पड़ता, कच्छ में पड़ता है सुरकोटदा। कौन सा है? सुरकोटदा। यहाँ घोड़े की अस्थि मिलियां हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जो पूर्वज हमारे थे, आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले यहाँ पे घोड़े भी पाले जाते हैं और जाते थे। इसका भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा इतिहास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सारी चीज, लेकिन यहाँ पे भी अपन कवर करेंगे। जामनगर, यहाँ तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना। सभी छात्र अपना अपना एटलस लेके तैयार रहिएगा। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से देखिए। जामनगर कौन सी जगह है, सारी चीजें एक एक से अपना अपना एटलस में खोजिएगा। ठीक है, और नोट सभी इसी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ अहमदाबाद की बात करेंगे। यहाँ अहमदाबाद मिल जाएगा। ठीक है, तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बेटा? अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। यहाँ की बात किया जाए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है प्यारे मित्रों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट बात किया जाए प्यारे मित्रों द्वारका की। यहाँ पे कृष्ण भगवान की भूमि मानी जाती है द्वारका। कौन सा है? द्वारका। खंभालिया जिला पड़ता है। कौन सा पड़ता है प्यारे मित्रों? खंभालिया जिला। तो यहाँ पे शंकराचार्य ने यहाँ शारदा पीठ का भी निर्माण करवाया। तो यहाँ शारदा पीठ का निर्माण किसने करवाया? शंकराचार्य ने। किसने करवाया? और नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे मित्रों पोरबंदर। यहाँ पोरबंदर जिला मिल जाएगा आपको। कौन सा है? पोरबंदर जिला प्यारे मित्रों। कौन सा है? पोरबंदर जिला। तो यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे मित्रों? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है। कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ। ठीक है, यहाँ की बात किया जाए सोमनाथ, तो महमूद गजनवी ने कम से कम 16 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने कम से कम 16 बार आक्रमण किया। 16 बार आक्रमण करने के बाद सोमनाथ मंदिर को क्या कर लिया? लूट लिया। और इतना यहाँ पे सोना था, इतना चांदी हीरा जवाहरात सारी चीजें थी, लेकिन सबका सब क्या है? इन्होंने साफ कर दिया। देखिएगा, इसी से कह रहे हैं कि भाई मेहनत करिएगा। बार बार मेहनत करने से देखो क्या है, जिंदगी में सफलताएं मिलती हैं। देखो प्रयास सबसे बड़ी चीज है।
अब बात करते हैं यहाँ पे भावनगर, कौन सा जिला है? भावनगर। कौन सा जिला है प्यारे मित्रों? भावनगर। तो भावनगर की बात किया जाए तो यहाँ पे पोतबंजन की व्यवस्था है। क्या है? पोतबंजन है। यहाँ पे सब देखिएगा तो बात करिए, यहाँ पे जितने भी हवा पानी के जहाज निकलते हैं सब कबाड़ा हो जाते हैं, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसमें से कई चीज़ें निकलती हैं, तो कई बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, उनको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद अपने कबाड़ खाने में ले जाते हैं, वहाँ पे एक एक करके सारे सामान को बेचते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पोतबंजन। जैसे ट्रैक्टर साइकिल की दुकान होती है ना, सब कबाड़ा कटता है वहाँ पे, वही है सब। यहाँ पे पानी के जहाज़ों का कबाड़ा कटता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, नवक अनुसंधान केंद्र। नवक अनुसंधान केंद्र, जैसे कि आपको बताया था मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बताया ना मानेसर में, इसी तरीके से यहाँ पे नवक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भावनगर में। कौन सी जगह है? नवक संबंधी शोध किया जाता है यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे मित्रों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाटन। कौन सा जिला है? पाटन जिला है। कौन सा है प्यारे मित्रों? पाटन जिला है। पाटन जिला की बात किया जाए तो यहाँ रानी की बाव है। क्या है? रानी की बाव है। आपने देखा होगा 100 के नोट पे इसका फोटो छपा रहता है। 100 के नोट पे इसका फोटो छपा रहता है। इसको क्या कहते हैं? रानी की बाव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? रानी की बाव कहते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे सूरत की। किसकी बात करेंगे? सूरत सुना होगा आपने, हीरे की कटिंग के लिए बहुत फेमस है सूरत। काय के लिए है? हीरे की कटिंग। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं सूरत को। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? डायमंड सिटी। क्या कहते हैं? डायमंड सिटी। क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी बोला जाता है इसे। हीरे तराशने का उद्योग चलता है यहाँ। यहाँ पे क्या है? वेस्टेज हीरे आते हैं खदानों से डायरेक्ट, फिर उसमें क्या है अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाता है मशीनों से। और जो सूरत की बात करेंगे तो कौन सी नदी के किनारे पे प्यारे बच्चों? ताप्ती नदी के किनारे पे। कौन सी नदी के किनारे पे? ताप्ती नदी। और यहाँ सूती वस्त्र उद्योग बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है प्यारे मित्रों? सूती वस्त्र उद्योग। सूती कपड़े बनते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ छूट तो नहीं गया इसमें? इधर रह गया सारी चीजें अभी तो। चलिए जूनागढ़ रह गया है। जूनागढ़ की बात करेंगे तो जूनागढ़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे क्या है? गिर राष्ट्रीय। जूनागढ़ जिला कौन सा जिला है प्यारे मित्रों? जूनागढ़ जिला। यहाँ पे क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है प्यारे मित्रों? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जूनागढ़ में। अब यहाँ की बात किया जाए जूनागढ़ की तो रुद्र दामन ने यहाँ पे अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है, यहाँ पे रुद्र दामन का अभिलेख मिलता है। किसका? राजा रुद्र दामन का क्या मिलता है? अभिलेख। तो संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख किसने लिखा था? रुद्र दामन ने। और वो कहाँ मिलता है प्यारे मित्रों? जूनागढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? जूनागढ़ में। तो संस्कृत का सबसे बड़ा पहला अभिलेख कहाँ मिलता है? जूनागढ़ में। देखिएगा अभिलेख क्या होता है, बड़ी बड़ी शिलाओं पर, बड़े बड़े पत्थरों पर खुटवा कर अच्छी तरीके से जीवन के बारे में लिखवाया जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जूनागढ़ की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्र दामन ने और स्कंद गुप्त ने। यानी द्वारा से निर्माण किसने करवाया था? द्वारा से उसको ठीक किसने करवाया भैया? तो रुद्र दामन ने करवाया और स्कंद गुप्त ने करवाया। ये बात आप सभी को समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यहां पे क्या है? प्रिंटिंग प्रेस भी है। ठीक है, करेंसी वाली। नेक्स्ट बात करते हैं कांडला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां कच्छ में कांडला पड़ता है तो कांडला बंदरगाह कौन सा है प्यारे मित्रों? कांडला बंदरगाह। यह एक ज्वारी बंदरगाह है और एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र में लहरें आती रहती हैं, एकदम लहर आती रहती हैं। जैसे ज्वार आती हैं जहाज किनारे से लग जाते हैं, जैसे ज्वार वापस चली जाती हैं तो क्या है? जहाज वहां से हट जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इसको कौन सा बंदरगाह कह रहे हैं? ज्वारी बंदरगाह कह रहे हैं। कौन सा कह रहे हैं प्यारे मित्रों? ज्वारी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पे कांडला बंदरगाह पड़ता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह की बात किया जाए तो यह एक ज्वारी बंदरगाह है।
और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। देखने में फोन तो नहीं आ रहा है, किसी खड़े हो जाओ, आवे जब काट देना उसे। चलिए बारदौली, नेक्स्ट बात करते हैं बारदौली। क्या है बारदौली? तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, काट दिया, चलो ठीक है, वीडियो चल रही है ठीक। नेक्स्ट बारदौली की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए प्यारे मित्रों? बारदौली की। तो जो बारदौली है ना, तो यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। देखिएगा किसानों को अंग्रेजों के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था, बहुत तंग हो गए थे किसान, इतना तंग किसान हो गए कि बहुत ज्यादा ही तंग हो गए। तो कंडीशन क्या हुई फिर यहाँ पे सरदार पटेल जी गए। कौन गए थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन गए? वल्लभ भाई पटेल गए और यहाँ पे सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को मनवा दिया कि भाई टैक्स कम लेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या यहाँ पे पता है, यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। काय की उपाधि दे दी? सरदार की उपाधि दे दी। काय की दे दी? सरदार की, क्या? सरदार की उपाधि दे दी। किसने दी थी बेटा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी बनी है 182 मीटर। कितना ऊंची? 182 मीटर ऊंची मूर्ति भी बनी है यहाँ पे सरदार जी की। अब आइए खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे खेड़ा इतिहास पढ़ोगे ना क्लास 10th का, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। जिला देखिए आप कहाँ मिल जाएगा? नडियाद में। ठीक है, यहाँ खेड़ा मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? खेड़ा। तो 1918 में गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। किसका सत्याग्रह हुआ? गांधी जी का क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट आ जाइए बड़ौदा। बड़ौदा जिला मिल जाएगा। यहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है। क्या है? पेट्रो रसायन कारखाना। कहने का मतलब है पेट्रोलियम से जो केमिकल्स मिलते हैं ना, उनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसी को अपन क्या कह रहे हैं? पेट्रो रसायन कारखाना बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक कच्छ, इस वाले एरिया को कच्छ का रण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कच्छ का रण। ये आपको दिख रहा है अलग से, ये क्या है? सब कच्छ का रण है। यहाँ पे पानी भरा रहता है, मतलब मरुस्थल समझिए एक प्रकार का। यहाँ पे पानी भरा रहता है, ना तो ज्यादा गहरा भरा रहता है और ना ही ज्यादा उछला। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इस एरिया को कच्छ। क्या बोलते हैं? कच्छ। ठीक है, और इस जिले को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। तो यहाँ पे बेटा 26 जनवरी 2001 को यहाँ 8:45 पर भूकंप आया था। इसमें कम से कम 20,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 20,000। 26 जनवरी के दिन कितना दुख की बात होगी। ठीक है, 20,000 लोग मारे गए। सुबह सुबह आदमी क्या के लिए सब अपने राष्ट्रगान गा रहा था। कोई स्कूल में बच्चे जा रहे थे और कई स्कूल में शिक्षक भी थे। कई लोग मारे गए, अस्त व्यस्त हो गया पूरा। ठीक है, इतना स्थिति खराब हो गई। और यहाँ की बात किया जाए बेटा, पता है गर्मी बहुत रहती है, तो यहाँ पे सोलर पैनल का यूज बहुत ज़्यादा होता है, लाइट भी बहुत बनती है। यहाँ पे पवन चक्की भी लग सकती है, यहाँ संभावना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आनंद की। काय की बात करते हैं? आनंद की बात किया जाए तो यहाँ पे डेयरी उद्योग है। क्या है? डेयरी उद्योग है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यहाँ पे एक दूसरा भी है, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पे किसकी स्थापना की गई है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इससे क्या है? देश के अंदर दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन आज के टाइम पे अलग क्वालिटी का दूध बन रहा है, वो सब आप सभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना गंदगी से दूध बनाया जा रहा है फैक्ट्रियों में। और जो अधिकारी हैं इतना भ्रष्ट हो गए हैं, इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि इनका कुछ कह ही नहीं सकते। इतना भ्रष्टाचार हैं ये लोग। तो मतलब आप फूड इंस्पेक्टर बन के बैठे हो भाई, देश में इतना नहीं देख पा रहे हो आप लोग? तेल में कितना मिलावट आ रहा है, दूध में कितना मिलावट आ रहा है। आपने तो बस पैसा खा लिया, आपका क्या है? ठीक है, आपके बच्चे तो अच्छा दूध पी रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत तो किसान लोग, गरीब लोग, मजदूर लोगों के बच्चों के लिए दिक्कत आएगा। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको तो पैसा खाने से, भ्रष्टा खाने से मतलब है बस। ऐसे जीवन से तो आप मर जाइए तो अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं सरक्रीक। क्या है? सरक्रीक की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? सरक्रीक की बात किया जाए तो भाई यहाँ सरक्रीक है, पाक से विभाजित है। पाकिस्तान कहता है एरिया मेरा है,
ठीक है, हिंदुस्तान कहता है मेरा एरिया है। हाँ, गुजरात का सर्वाधिक क्रीक वाला राज्य है। देखिए गुजरात में सर्वाधिक क्रीक है। क्रीक किसे कहते हैं बेटा, मतलब जमीन में समुद्र के पास में थोड़ा सा अंदर के लिए जो जगह खाली होती है उसे क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। जिस तरीके से आप देखिएगा ये सब क्या कहलाता है, क्रीक। क्या कहलाता है, क्रीक। जैसे समुद्र में अंदर के लिए होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। अब कच्छ की बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी जिला, भारत का सबसे पश्चिमी जिला, भारत का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, यहाँ नमक उत्पादन बहुत होता है बेटा। इसे क्षारीय मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पे जंगली गधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं।